हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होगे, अच्छे होगे, मज़े में होगे और पॉजिटिव फील कर रहे होगे। आपको हमेशा पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव आपकी लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज के इस स्टडी में हम देखेंगे आपकी और आपके पार्टनर की इस वक्त की फीलिंग्स एक दूसरे के लिए। क्या कुछ सोच रहे हो, क्या कुछ फील कर रहे हो। एकदम हैप्पी रहे, पॉजिटिव रहे, थीथा पे ध्यान ना दे। जेंडर स्पेसिफिक नहीं होता है और कलेक्टिव की एनर्जीज होती है, तो हर एक बात आपके साथ रेजोनेट नहीं कर सकती। जो रेजोनेट होता है उसे रखिए, जो नहीं होता उसे इग्नोर कर दीजिए। पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करने हैं, ठीक है। आपको इस वक्त एकदम पॉजिटिव रहना है। आपके पार्टनर पे फोकस करो, उनका नाम दोहराओ 3 टाइम। आपके रिश्ते की अच्छी अच्छी बातें सोचो और रीडिंग के एंड तक एक भी नेगेटिव थॉट दिल में नहीं लाना है। फोकस करें, गाइड करिए यूनिवर्स। मेरे जो भी व्यूवर्स इस वक्त इस रीडिंग को देख रहे हैं, हमें इनकी और इनके पार्टनर की इस वक्त की फीलिंग्स बताएं। ये एक दूसरे के लिए क्या कुछ सोच रहे, क्या कुछ फील कर रहे हैं। गाइड करें, ट्रू मैसेज दें। जिन भी लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, अभी के अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि आपकी एनर्जीज यहाँ तक आ जाए। ओके, यही एक ज़रिया होता है आपके एनर्जीज यहाँ पे आने का। वाह, यहाँ पे कैट बनी है। कैट या डॉग दोनों में से कोई है जो ये शो करता है कि आपके पार्टनर, ओ गॉड, तो यस, जो ये शो करता है अगर कैट है यहाँ पे, जैसे कि ये स्ट्रांगली फीलिंग कैट या डॉग है। और अगर डॉग है तो आपको जैसे कि आपके पार्टनर आपके लिए कितना लॉयल है ये आपको पहला ही मैसेज आ जाता है। आपको अच्छे से पता है डॉग कितना लॉयल होता है, राइट। तो मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपके पार्टनर आपके लिए डॉग है, लेकिन यस, वो आपके लिए उतने ही ईमानदार है, उतने ही लॉयल है। और जो कि इनकी फीलिंग्स आपके लिए कभी भी आज भी वैसे की वैसे ही है, ठीक है। फीलिंग्स एक डॉग के जैसी है और जो कि एक्टिंग एक कैट के जैसी है, हम ऐसे बोल सकते हैं। मतलब कि ईमानदार है लेकिन दिखाते हैं कि मुझे मतलब इंटरेस्ट नहीं है तुझ में। जैसे कि कैट होती है, आँख बंद करके दूध पीती है और उसको लगता है कि दुनिया में मुझे कोई देख ही नहीं रहा है क्योंकि आंखें उसकी बंद होती है। तो इसी तरह से जो रियलिटी है वो आपको दिखाना नहीं चाहते और जो कि रियलिटी हाइड करके रखी है। और जो कि आपके लिए जो फीलिंग्स है वो आपसे मतलब बताना नहीं। इनको लगता है कि अगर ये आपसे शेयर करते हैं अपने दिल की फीलिंग्स, तो जो कि यस, आप तो वैसे भी बहुत इमोशनल हो, इनके लिए हमेशा बहुत जल्दी पिघल जाते हो। इनको अच्छे से पता है अगर ये आपके सामने आकर 2 लाइन भी प्यार से बोल दे तो रिश्ता इजीली स्टार्ट हो जाएगा, इनको पता है। लेकिन करंट में इनकी एनर्जीज ऐसे है कि यस, मुझे रिलेशनशिप स्टार्ट तो करना है। ओवर थिंकिंग भी आपको लेके बहुत ज़्यादा है, ट्रैवलिंग का भी सोच रहे हैं, आपके पास आने का भी सोच रहे हैं। ओवरनाइट ये पर्सन जागे है कल रात और यही उन्होंने सोचा है कि मैं मतलब यस, सबसे पहले तो आपकी जो नफरत है इनसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती। अगर आप इनको गुस्से में कुछ भी बोल रहे हो करंट में, अगर कॉल मैसेज या मैसेज में टाइप भी कर रहे हो, ये पर्सन अगर आपको लगता है कि आपको रिप्लाई नहीं कर रहे हैं लेकिन ये आपके मैसेजेस पढ़ रहे हैं और जो कि पढ़कर इनको बहुत हर्ट होता है कि आप इनको लेके आज इतना नेगेटिव सोचने लगे हो, इतना भला बुरा इनको बोलने लगे हो। और जैसे कि सब मतलब प्यार प्यार गायब हो चुका है, कुछ फीलिंग्स नहीं है। और आपकी हालत पता है क्या है, अभी आपको भी ऐसा लगने लगा है कि मुझे बहुत तकलीफ होने लगी है। मेरी जान जो कि मतलब होता है ना, परेशान हो चुकी है, जीने से जैसे कि प्यार ही नहीं रहा अब। तो मतलब अगर मुझे ऐसे ही जीना है, जैसे कि आप बहुत ज़्यादा पास की बातों में और जैसे कि आपकी रोमांटिक फीलिंग्स जो आपने रोमांटिक टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड किया है उसको याद करते हुए भी दिखाई दे रहे हो। जैसे कि यहाँ पे एक कपल बना है जो कि एक दूसरे को टच कर रहा है, किस कर रहा है, आप क्लियरली देख सकते हो यहाँ पे। जैसे कि एक कपल बना है जो एक दूसरे को हग कर रहा है। और यस, आपका फीलिंग्स यही है इस वक्त, आप दिल से आपके पार्टनर को टच करना चाहते हो और जो कि फिर से देखना चाहते हो सकता है कि 1-2 महीने से ज़्यादा टाइम हो चुका है आप दोनों ने एक दूसरे को नहीं देखा है। तो ईजीली आप इनको भूलोगे नहीं, ये तो 100% है। और जो कि आपकी फीलिंग्स आपके पार्टनर जो कि उससे भी मतलब डिस्कनेक्ट नहीं हो पाते हैं। और आप जो मतलब इन्होंने आपको जो जानबूझकर डिस्टेंस दिया है उस डिस्टेंस को लेके आप जो इनको कोसते रहते हो, गलत सलत बोलते रहते हो, ये मैसेज जब ये पढ़ते हैं तो इनको बहुत तकलीफ हो रही है। इनको जैसे कि अगर आपने कल या परसों में ऐसा कोई मैसेज या कॉल करके इनको कुछ बोला है ना, वो बातें करंट में वो याद कर रहे हैं। और जो कि याद कर करके कि आपका एनर्जीज मतलब आपका फीलिंग्स, आपका थॉट्स इनको लेके कितना चेंज हो चुका है, ये इस तरह से सोच रहे हैं। 100% ये सब कुछ चेंज करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। लेकिन करंट में इनका एनर्जीज ऐसे है ना, सबसे पहले तो आपके
आपके पार्टनर जो भी करंट में मुझे फाइनेंस के लिए स्ट्रगल करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये जॉब बिजनेस जो भी करते हैं, लेकिन करंट में इनको बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। हो सकता है कि लोन वोन भी लेके रखा है जो कि अभी तक उनका क्लियर नहीं हुआ है, और हो सकता है कि बैंक वाले लोग इनको परेशान कर रहे हैं, या तो इनको पैसों की ज़रूरत है इसीलिए वो बैंक के चक्कर काट रहे हैं। दोनों में से कुछ हो सकता है, लेकिन जो कि मुझे पैसों के पीछे भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको लेके ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा है, लेकिन आप जो बातें करते हो इनको करंट में जो भी बोल रहे हो, वो बातें जो कि इनके दिमाग से ऊपर जा रही है। मतलब कि अच्छा, मतलब अब मुझे ये सब कुछ प्रूफ करना पड़ेगा। मतलब कि जो हमारा टाइम पीरियड था, उस टाइम पीरियड में जो हमने एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड किया था, उस टाइम में तूने मुझे पहचाना नहीं है, कि तुझे फील ही नहीं हुआ है कि मेरा प्यार तेरे लिए कितना सच्चा था या कितना झूठा था। आज तुझे मेरा वही प्यार झूठा लग रहा है, तो उस टाइम पे क्यों नहीं लगता था? उस टाइम पे तुझे ऐसा क्यों लगता था कि मैं तुझसे सच्चा प्यार करता हूँ? तो अगर वो प्यार सच्चा था तो आज मेरे प्यार पे सवाल क्यों? बस इसलिए ताकि मैं तुम्हारे लिए स्टैंड नहीं ले पाया, तुम्हारे लिए जैसे कि घर वालों के सामने बोल नहीं पाया। तुझे अच्छे से पता है मेरे घर में प्रॉब्लम क्या है। हो सकता है कि इन्होंने आपको सब कुछ बता के रखा है, सब कुछ क्लैरिटी दे के रखी है कि इनके घर में प्रॉब्लम क्या है, और उसके बावजूद भी हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि उनके प्रॉब्लम होने के बावजूद आप उनके साथ जो कि रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए रेडी हो, लेकिन आपके पार्टनर करंट में ऐसा आपके साथ नहीं करना चाहते। उन्होंने सख्त आपको मना कर दिया होगा, और जो कि मूव ऑन होने के लिए अपने ज़बान से बोल भी दिया होगा कि तू मूव ऑन हो जा, मुझे माफ़ कर दे, मैं देख लूँगा मुझे क्या करना है। हो सकता है कि कुछ लोगों के पार्टनर ने खुद आके उनको बोला है कि मैंने खुद मेरे लिए किसी और को चूज़ कर लिया है, मुझे तेरी ज़रूरत नहीं है, और जो कि मतलब मैंने मेरा ऑप्शन ढूंढ लिया है। हो सकता है कि उन्होंने आपको गुस्से में बोला हो, जानबूझकर जैसे कि चिल्ला चिल्ला के बोला हो आपको, जैसे कि इनकी एनर्जी से निकालने के लिए। लेकिन जब ऐसा कर रहे थे, जब आपको ऐसा दिखा रहे थे, तब ये खुद कितनी तकलीफ महसूस कर रहे थे, वो बातें करंट में याद कर रहे हैं। बहुत मिसिंग एनर्जी है। चांसेस स्ट्रांग है आप में से बहुत सारे लोगों के पार्टनर जो कि शादी करने के लिए रेडी है इस वक्त, अगर ये शादीशुदा नहीं है तो। अगर आप दोनों के दोनों अनमैरिड पर्सन हो तो आपके पार्टनर का 100% बहुत जल्दी शादी हो रहा है, फिक्स हो चुका होगा। अगले महीने या 2 महीने में मुझे इनका शादी दिखाई दे रहा है, और जो कि आपके पार्टनर ने आपको बताया भी होगा। यहाँ पे कुछ लोग ऐसे जो कि एक्स्ट्रा मैरिटल में अगर है, आपकी बताती हूँ, अगर शादी को ऐसे 10, 12, 15 साल हो चुके हैं, और जो कि आप अपने मैरिड लाइफ से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब चल रहे थे, बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो चुके थे, जैसे कि प्यार के लिए बहुत तरस रहे थे। आप आदमी हो औरत हो जो भी हो, ठीक है, प्यार के लिए तरस रहे थे, जैसे कि सच्चा प्यार, ट्रू लव, ट्रू फीलिंग्स आपकी ज़िंदगी से जैसे कि ना गायब भी हो गई थी। कोई सडनली पर्सन आपकी लाइफ में एंटर कर लिया, और जो कि उनके साथ आपने जैसे कि हो सकता है ना सोशल मीडिया पे मिले हो या सामने फेस टू फेस मिले हो, जो कि दिल किया उनको पहली बार देख के कि यस यही पर्सन है जो कि मुझे जो मैं हूँ रियल में वो फील करवा सकता है। ऐसा कुछ अट्रैक्शन आपको आपके इस पर्सन की तरफ हुआ था पहली नज़र में, और वो सिर्फ इसी वजह से हुआ था क्योंकि आपको आपके पार्टनर से जैसे कि आपको आपके पार्टनर से बहुत ज़्यादा मतलब गलत बिहेवियर दिया जाता था, अच्छे से ट्रीट नहीं किया जाता था, बहुत ज़्यादा इंसल्ट, और जैसे कि आपकी कुछ वैल्यू नहीं। अगर आप लड़का हो लड़की हो जो हो, अगर आप आदमी औरत जो हो, आपका कुछ वैल्यू आपके पार्टनर के नज़र में है ही नहीं, आपको ऐसा फील होता था, और इसीलिए आपका दिल जो कि कहीं और प्यार को तलाशने के लिए निकल चुका, और जो कि सैड एनर्जीज, बहुत ज़्यादा टूटे हुए पर्सन, और जो कि कोई आके दस्तक दे दिया आपके दिल पर और इस पर्सन के साथ अपने रिश्ता स्टार्ट कर लिया। यही हुआ था। आप में से बहुत सारे लोग जो कि ज़िंदगी जीना भूल चुके थे, जो कि इस पर्सन के आने के बाद आपने ज़िंदगी को जीना सीखा, आपने अपने आप के ऊपर वर्क किया, आपने अपने आप को मतलब कि अच्छा रखना स्टार्ट किया, जो कि आप अच्छा रहना भी भूल गए थे। आपका मतलब ज़िंदगी ऐसे हो गया था ना कि अपने परिवार तक सीमित हो गया था, और जो कि सही बात थी। उस मतलब आप इतने एक ऐसे पर्सन थे ना एकदम लॉयल, कभी भी किसी के साथ जैसे कि अपने हस्बैंड या वाइफ को कभी भी चीट नहीं करना है, ऐसे माइंडसेट में आप हमेशा पहले से थे। लेकिन इतनी मजबूरियाँ आ गई आपके पास कि मतलब जितना आप उनको दे रहे हो 100%, उतना आपको दिया ही नहीं जाता था। इस वजह से आप बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट अपने घर में फील करने लगे थे, और यहाँ पे आपकी कोई भी गलती नहीं है कि आप किसी अनमैरिड पर्सन की तरफ अट्रैक्ट हो गए। चांसेस स्ट्रांग है ये पर्सन अनमैरिड हो सकते हैं जब आप इनके कांटेक्ट में आए। इस पर्सन ने जैसे कि आपको अपनी आदत लगाई बातचीत करना, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना, मिलना, चैटिंग वैटिंग, बहुत टाइम तक आपको मतलब बहुत ज़्यादा टाइम देना, आपको इतना आदत लगा दिया, और सडनली ये पर्सन आपके लाइफ से चले गए। हो सकता है कि इन्होंने ऐसा नहीं कि आपसे प्यार नहीं करते थे, आपसे अटैच हो गए कंप्लीट, और जो कि उसके बाद इनको ये फील होने लगा जैसे कि इंटेंशन स्टार्टिंग में ऐसे थे
कि जैसे कि आप मैरिड हो, आप आदमी हो और औरत हो जो हो, ठीक है, आप मैरिड हो, जो कि अगर ये अनमैरिड पर्सन है, अगर ये लड़का है, तो सबसे पहला इंटेंशन तो यही था कि आपको यूज़ करना है, ठीक है। लेकिन हो सकता है कि इनको ऐसा लगा था कि एज अ फ्रेंड पहले बात करता हो, फिर धीरे धीरे जैसे कि सब कुछ हो जाएगा। हो सकता है कि आपने उनको इतना होता है ना लाइन नहीं दिया होगा, अच्छे से इंटरेस्ट नहीं दिखाया होगा, ये भी हो सकता है। या तो बहुत जल्दी इंटरेस्ट दिखाया होगा, ये भी हो सकता है, दोनों में से कुछ है। जिसकी वजह से आपके ये जो पर्सन है, या तो इनको बहुत जल्दी सब कुछ मिल गया, इस वजह से जो कि इनको आपकी वैल्यू नहीं रही, या तो आपने बहुत डिले कर दिया, और जो कि हो सकता है कि अभी भी आपने इनको हाँ नहीं बोला है जो वो चाहते उस बात के लिए। कुछ भी हो सकता है, कुछ लोगों के पार्टनर आपसे पैसों का हेल्प मांग रहे होंगे, कुछ लोगों के पार्टनर जो कि फिजिकल होने की डिमांड रखते होंगे, कुछ भी हो सकता है। तो शायद कुछ लोग जो कि अभी तक रेडी नहीं हुए हो, ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा रूड बिहेवियर कर रहा है, जानबूझ के आपको डिस्टर्स दे रहा है और अपनी बात जो कि आपसे मनवाना चाहता है। और ऐसा बिहेवियर अगर मैं ऐसा बिहेवियर करूँगा, अगर मैं इसको नो कॉन्टैक्ट में रखूँगा, अगर मैं इससे बात अच्छे से नहीं करूँगा, तब जाके इसको जैसे कि मुझसे बात करने का, मुझसे मिलने का दिल करेगा। ये इस तरह की एनर्जीज है इस वक्त, आपके पार्टनर यही सोच रहे हैं। और चांसेस स्ट्रांग है, अगर आप पहले से मैरिड थे और जो कि आपके पार्टनर अनमैरिड थे, तो करंट में ये शादी करने के लिए रेडी तो हो चुके हैं, लेकिन अभी भी ये आपके बारे में सोच रहे हैं। और जो कि आपके बच्चे, अगर इन्होंने आपको कभी ऐसा बोला था कि आपके बच्चों को, जैसे कि होता है ना, अगर तू तेरी मैरिड लाइफ से इतना थक चुकी है या मतलब परेशान हो चुकी है, तो मैं तुझसे शादी करूंगा, तुम्हारे बच्चों को अपनाऊंगा, ऐसा कुछ प्रॉमिस इन्होंने आपको स्टार्टिंग में किया होगा। तो ये अपने उस प्रॉमिस को याद कर रहे हो, जो कि जो मैं करने जा रहा हूँ क्या वो सही है, क्या सच में मैं इसको भुला पाऊंगा, क्या सच में मैं आगे बढ़ पाऊंगा। आपके पार्टनर करंट में इस तरह से सोच रहे हैं। अगर आप आदमी हो, मैरिड हो, और जो कि आपकी ये पार्टनर अनमैरिड, या फिर अगर ये आप दोनों ही मैरिड हो, एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, तो आपके ये पार्टनर जो कि अभी भी यही सोच रही है कि उन्होंने आपके साथ बहुत गलत किया है, जैसे कि आपको झूठी उम्मीद देके आपकी ज़िंदगी से चली गई, आपके साथ जैसे कि चैटिंग वैटिंग करके इनका पेट भर गया और जो कि ये भाग गई, ये भी हो सकता है, ठीक है। क्योंकि इनको जैसे कि अब करंट में अपना मैरिड लाइफ दिखाई दे रहा है, अपने बच्चे दिखाई दे रहे हैं, और वहाँ पे इनको इन्वेस्ट करना है। हो सकता है कि इनको अब कर्मा का डर लगने लगा है कि मैं गलत काम कर रही हूँ। तो होता है ना, अभी क्या होता है, जब इंसान होता है ना, अगर किसी का पार्टनर होता है कि मतलब वो तकलीफ तो दे रहा है, लेकिन वो दिल से उनके लिए लॉयल रहता है, वो उनको कभी चीट नहीं करता है। तो जब ये खुद चीट करते हैं, तब इनको ऐसा लगने लगता है कि हम गलत काम कर रहे हैं। तो जैसे कि स्पिरिचुअल तो आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा है, भगवान को बहुत मानते हैं। तो ऐसे टाइम पे अगर मैं मतलब भगवान तो मुझे कभी माफ़ नहीं करेगा, क्योंकि मैं सबसे गलत काम कर रही हूँ। अगर ये औरत है, तो अगर आप लड़का हो और अगर आपकी पार्टनर औरत है, तो इनको ये रियलाइज़ हो रहा है कि मैं गलत कर रही हूँ, भगवान मुझे कभी माफ़ नहीं करेगा, मुझे जैसे कि मेरे पार्टनर को चीट नहीं करना चाहिए, अगर ये मैरिड पर्सन है तो, ठीक है। और अगर अनमैरिड पर्सन है ना, तो इनको यही लग रहा है कि चाहे जो हो जाए, आपके लिए ना तो घर वालों के सामने कुछ बोल सकते हैं, ना आपको अपना सकते हैं, तो इससे बेटर है कि आपसे दूर रहा जाए। कि आपका प्यार भरा दिल जो कि इन्होंने अभी तोड़ा है, जो कि हो सकता है कि आप इजीली इससे मूव ऑन हो जाओ, लेकिन और ज़्यादा टाइम हो जाता अगर इनका शादी होने के बाद ही आपको अप्रोच करते, या अगर शादी होने के बाद भी आपसे कांटेक्ट रखते, तो आपको मूव ऑन होने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती, क्योंकि आप इनको बहुत इमेजिन करते थर्ड पार्टी के साथ, और आपको जलन होती, आपको तकलीफ होती, आपका जीना जैसे कि मुश्किल होता, रात रात भर जागना आपका शुरू हो जाता है। इनको ये अच्छे से पता है, इनको इस एनर्जीज में आपको नहीं जाने देना था। बहुत सारे लोगों का पार्टनर अभी तक जैसे कि ओवर थिंकिंग आपको लेके बहुत ज़्यादा कर रहे हो, दिल से अभी तक मूव ऑन नहीं हो पा रहे, लेकिन यस वो दिल से प्रे कर रहे हैं आपको कि आपको यहाँ से मूव ऑन होने की ज़रूरत है। यस आप इंतज़ार कर रहे हो इनका, ये आएगा आएगा। तो मैं आपको यही बोलूँगी, क्योंकि रीडिंग की शुरुआत ही एक डॉग और कैट से हुई थी। आपके पार्टनर लॉयल बहुत ज़्यादा है, जो कि आपके सामने बहुत ज़्यादा झूठा दिखावा कर रहे हैं, खुश होने का रूड एनर्जीज दे रहे हैं जानबूझ के आपके साथ, जैसे कि आप मतलब कुछ भी नहीं हो इनके लिए, आपको ऐसा बताया जा रहा है। लेकिन दिल से ये पर्सन बहुत रोते हैं आपके लिए, बहुत ज़्यादा। ये पर्सन रात को तो इतना रोते हैं, जब ये मॉर्निंग में उठते हैं तो इनके घर वाले अगर इनके फेस को देखते हैं तो इनको भी डाउट आने लगता है कि ज़रूर इसने रोया है रात को। लेकिन अगर ये बोलते हैं तो ये डायरेक्टली मना कर देते हैं, जैसे कि कोई बहाना बना देते हैं कि मेरी आंखों में सूजन आ गई है, ऐसा कुछ। तो ये पर्सन आपको लेके बहुत ज़्यादा पागल है, करंट में बहुत ज़्यादा परेशान है कि जैसे कि
होता है ना, जिसको चाहता वही बंदा मुझसे दूर है, और जो नहीं चाहिए वही जो कि मेरे पास आ रहा है आ रहा है आ रहा है, और जो कि ज़बरदस्ती से उसको मुझे अपनाना भी पड़ रहा है। आपके पार्टनर करंट में इस एनर्जीज में हैं। अगर आप मैरिड हो और अगर आपके बच्चे हैं तो आपके पार्टनर करंट में आपके बारे में, आपसे ज़्यादा आपके बच्चों के बारे में सोच रहे हैं कि सबसे गलत तो मैं इन बच्चों के साथ कर रहा हूँ कि मैंने इनको झूठे प्रॉमिसेस किए, मैंने इनको झूठी उम्मीद दिखाई, और जो कि सारी उम्मीदें मतलब शायद बच्चों का दिल अगर टूट जाए तो पता नहीं है कैसे अपने आप को संभालेंगे। आपके पार्टनर करंट में इस तरह से सोच रही है। इमोशनल बहुत है आपके लिए और स्पिरिचुअल भी बहुत है। तो अगर आपको लगता है ना कि ये पर्सन बहुत मतलब आपके दिल से तो इनके लिए गालियाँ और बद्दुआएं निकलती होगी, इतना तो 100% है। लेकिन आपने करंट में जो कि वो भी मतलब कंट्रोल कर लिया अपने आप के ऊपर, आप पहले जैसे इनको कुछ गलत नहीं बोलते हो। आपका बस इतना है कि अभी मुझे इस नेगेटिव एनर्जी से बचना है, मुझे जो कि नहीं बोलना है कुछ भी, अब मुझे चुप बैठना है। अगर ये आ सकता है तो आए, नहीं आता है तो नहीं आए, लेकिन मुझे पॉजिटिव होके आप खुद मुझे लेट गो करते हुए दिखाई दे रहे हो। आप हैप्पी रहने की कोशिश बहुत कर रहे हो, ठीक है। अगर आप अनमैरिड हो तो अपने दोस्तों के साथ घूम रहे हो फिर रहे हो, और अगर आप मैरिड हो तो अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करके अपने आप को खुश रखने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हो। ये आपकी एनर्जीज है, ठीक है। तो ये इस वक्त की फीलिंग्स और थॉट्स थे आप दोनों के। आपके पार्टनर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि के हैं। यहाँ पे बहुत सारे हार्ट्स बने हैं, एनिमल्स बने हैं, आज एक कपल बना है, जो कि यही शो करता है कि आपके पार्टनर की जान आपके अंदर अटकी हुई है, ठीक है। ये इजीली आपसे कभी भी मूव ऑन हो ही नहीं पाएंगे। मतलब इजीली क्या है, जब तक जिंदा है तब तक ये आपसे कभी मूव ऑन नहीं हो पाएंगे। ये आपको हमेशा याद रखेंगे, और ऐसा नहीं है कि आपसे बात नहीं करेंगे, ये बात करने के लिए इंटरेस्टेड भी है। करंट एनर्जीज में ऐसे है कि यही जो मैं कर रहा हूँ यही सही है, इस तरह की एनर्जीज है, ठीक है। तो ये पर्सन पहले तो इनको ये समझ में आएगा कि इन्होंने जो डिसीजन लिया है वो उनका ज़िंदगी का सबसे बड़ा गलत डिसीजन है। एक बार ये इनको रियलाइज़ हो जाएगा, उसके बाद ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में एंटर करेंगे, ठीक है। यहाँ पे कुछ लोगों के पार्टनर आने में कम से कम, अगर आप देखो कल परसों झगड़ा हुआ है तो बहुत जल्दी एक्शन आ जाएगा, लेकिन अगर टाइम हुआ है ना 8-10 दिन, 2-4-5 महीने ऐसा हुआ है तो फिर थोड़ा सा डिले हो सकता है इनकी तरफ से एक्शन आने में, ठीक है। आपको सिर्फ पॉजिटिव रहना होता है। आपके पार्टनर यहाँ पे नंबर 3, 8, 4, 14, 24, 29, 0, O, 7, A बना, यहाँ पे Q है, P, S, K, M, W, N, यस। इतने कुछ इनिशियल नंबर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यस जिनको फील हुआ कि ये रीडिंग मेरी है, ये उन्हीं के लिए निकल के आई है, ठीक है। पर्सनल रीडिंग के लिए और ब्रेसलेट के लिए सेम नंबर पे कांटेक्ट करना है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।